समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोपोगेशंस फॉर टीजीटी बीजीटी एलटी मैथमेटिक्स के लिए इसको जनरली बोलना है अर्थमेटिकल प्रोपोगेशन। सबको मालूम ही होगा, एपी शॉर्ट नेम है इसका, ठीक है। तो जिसमें पदों की संख्या समान होती है यानी पदों में समान अंतर होता है, जिस श्रेणी में पदों का समान अंतर होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी का मतलब हुआ जिस श्रेणी के पदों में समान रूप से अंतर होता है या समान अंतर होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे जनरली डिनोट करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 डॉट। यहाँ पे ए होगा इसका प्रथम पद, ये होता है द्वितीय पद, सेकेंड टर्म, ठीक है, द्वितीय पद यानी कि सेकेंड टर्म, एंड ए प्लस ये तृतीय पद, थर्ड टर्म, और ये होगा चौथा पद फोर्थ टर्म, और ये पांचवा पद फिफ्थ टर्म, ठीक। डी को यहाँ पे क्या कहते हैं, शार्प अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। जैसे सीरीज में समान अंतर, जैसे कि 1 2 3 4 एक का अंतर है, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। 2 2 के अंतर वाली 4 6 8 ये समांतर श्रेणी है, समान रूप से अंतर समान रूप से बढ़ रही है। 1 3 5 7 9 ये समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार की जो श्रेणियां हैं वो समांतर श्रेणी कहलाती हैं, जिनमें समान रूप से अंतर होता है। जिन श्रेणी में समान अंतर होता है वो समानांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल सा नोटेशन है, आप लोग सब जानते ही होंगे क्योंकि पहला टॉपिक है, ठीक। तो इसमें कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। इसका nवां पद फाइंड करना है। nवें पद का फॉर्मूला, nवें पद को tn से डिनोट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और अंतिम पद निकालना है या लास्ट टर्म, अंतिम पद या लास्ट टर्म L इक्वल टू ये भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। प्रारंभ से n पद ये होगा, प्रारंभ से n पद, एक होता है अंत से n पद, अंत से n पद, ये हो जाए L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे कंडीशन बन जाती है प्रारंभ से n पद प्लस अंत से n पद, प्रारंभ से n पद प्लस अंत से n पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर प्रारंभ से n पद प्लस अंत से n पद a प्लस L, प्रारंभ से n पद प्लस अंत से n पद इक्वल टू होगा a प्लस L, ठीक। ये तो थे nवें पद के फॉर्मेट, n पद किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसमें n पदों का योगफल। n को डिनोट करते हैं n पदों का योगफल, यानी कि सम ऑफ n टर्म, Sn इक्वल टू होगा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी प्रकार से अगर इसमें n माइनस 1 कर दें, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म यानी कि n माइनस 1 पदों का योग Sn माइनस 1,
ठीक है, तो n रख देंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस n-1 इक्वल टू n-1 अपॉन 2a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, एस एन इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस n-1। इसी प्रकार अगर एस एन प्लस 1 यानी कि सम ऑफ n प्लस 1 टर्म, ठीक है, तो एस n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 पदों का योग। ठीक, तो एस n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, 2a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो एस n प्लस 1 इक्वल टू होगा n प्लस 1 बाई 2, 2a प्लस n डी। ठीक है, तो एस n प्लस 1 एंड एस n, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना सकते हैं। और इसी में आगे फॉर्मेट ये बन जाता है जब टी एन यानी n पद निकालना होता है, n पद टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1 या टी एन इक्वल टू एस एन प्लस 1 माइनस एस एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर n पद फाइंड करें, एस एन दिया है या एस एन प्लस 1 दिया, तो वहाँ से हम n पद भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से हमें n पद मिल जाता है। तो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं कि n पद निकालने के लिए एक और फॉर्मूला था हमारा एस एन इक्वल टू n बाई 2, जैसे ये बना था 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे एक और फॉर्मेट में चेंज हो जाता है n बाई 2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस l। ठीक है, यानी कि एस एन इक्वल टू n बटे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, या n प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन पदों को लिख सकते हैं। अब बात आती है इसमें मध्य पद समांतर माध्य। माना दो पद हैं, हाँ दो पद a तथा v का मध्य पद या समांतर माध्य पद, मध्य पद या समांतर माध्य पद, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू a प्लस v बटे 2। इसको हम am भी कह सकते हैं, समांतर माध्य या माध्य पद a प्लस b बटे 2। ठीक है, माध्य पद या समांतर माध्य पद em से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आता है समांतर श्रेणी में अगर तीन पद मान्य हो तो, समांतर श्रेणी में तीन पद अगर टेकिंग करने हैं या ज़रूरत है मानने की, तो किस तरह से लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इस तरह से समांतर श्रेणी में तीन पद ले सकते हैं। समांतर श्रेणी में चार पद, यह होगा a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। आगे समांतर श्रेणी में पांच पद, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। तो इन पदों की आवश्यकता पड़ जाती है जब कई तीन पद हो, तीन पद मानना हो। ठीक है, फिर उसके बाद चार पद, पांच पद, ज़रूरत जैसे क्वेश्चन में आवश्यकता होती है उस प्रकार से हम मान के कर लेते हैं। जहाँ तीन पदों की श्रेणी दी होगी तीन पद मान के, और चार दी होती चार पद मान के सीरीज बना लेते हैं।